हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफिप माई रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो एकदम से पूरा सेंसलेस होकर जाओजन के ऊपर ही गिर जाता है। इसके बाद जाओजन, जो कि इन सारी चीज़ों को झेलते हुए बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका था, वो दर्द में क्लिंच होके उठकर फिर एकदम से वो भी बेहोश हो जाता है। जब दूसरे दिन दोपहर को जाओजन अपना आंखें खोलता है, तब उसे दिखता है वो ईबो के कमरे में बिस्तर पे लेटा है। उसके शरीर में नया कपड़ा एंड पूरा शरीर नहलाकर क्लीन कर दिया गया है। उसके सीने के एरिया तक अच्छे से ब्लैंकेट से ढका हुआ है। पर ये सब चीज़ जिसने किया है वो यानी कि ईबो कहीं भी नहीं है। पर कल रात तो ईबो ईबो को वो क्या हो गया था? क्या ईबो बेहोश? तो फिर ये सब मुझे किसने? इतना सोचकर जाओजन बहुत ज़्यादा बेचैन होकर एकदम से बिस्तर से उतरने के लिए उठ बैठने जाता है। पर कमर एंड पेट पर एक खतरनाक दर्द से चीख उठकर वापस बिस्तर पे गिर जाता है। लेटा हुआ जाओजन आंसू बहाते हुए धीरे से नाराजगी भरी वॉइस में बोलता है, कल रात के उन सारे हरकतों के बाद मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? क्यों चिंता करूं मैं? वो सब उनका कोई नया तरीका होगा जिससे मैं सब कुछ भूल कर फिर से उनको आसानी से माफ़ कर दूं। हमेशा वो यही करते हैं। पहले मन भर के जो चाहे वो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, फिर सब कुछ ऐसे सजाते हैं जैसे। बस इतना बोलकर ही जाओजन रुक जाता है, क्योंकि इतने नाराजगी में भी ईबो के बारे में इससे ज़्यादा बुरा भला बातें उससे बोला नहीं जाएगा। कल रात का वो अचानक बेहोश हो जाने वाला मोमेंट उसे बार बार सताए जा रहा था। उसे बहुत फिक्र हो रहा था। ईबो को एक बार आंखों के सामने देखना था उसको, पर उसके इस हालत में ना ही वो बिस्तर से उठ पा रहा है और ना ही ऊंची आवाज़ में बातें कर पा रहा है, ताकि किसी मेट से पूछकर वो ईबो का पता जान सके। उसे अब बहुत पछतावा होने लगता है। ईबो से बोले गए सारे कड़वे बातें और उन सारे जालिम बर्तावों को याद करते हुए ईबो का वो उदास फेस एंड टियारी आंखें याद करके जाओजन का आंखें आंसू से भर उठता है। जाओजन रोते हुए बहुत गिल्टीनेस भरे क्राइंग वॉइस में बोलने लगता है, मैंने ऐसा कैसे किया? उनके मन के अंदर का हालात ना समझकर ही मैंने उन्हें सारे चीज़ों का इल्ज़ाम दे दिया। मेरे इन बातों से उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शौक में अंधा होकर मैंने ये क्या कुछ कर दिया। वो ठीक तो होंगे ना? मेरे बातों के असर की वजह से वो कुछ कर तो नहीं बैठेंगे ना? इतना बोलकर कुछ इमेजिन करके जाओजन एकदम से घबराहट में अपना आंखें टाइट से बंद कर लेता है। फिर बड़े बेचैन होकर उठने की खामों का कोशिश करते हुए दर्द में चीख चीख कर रोते हुए अभिमानी वॉइस में बोलता है, अब हमेशा ऐसा क्यों करते हैं ईबो? मुझे थोड़ा सा शांति क्यों नहीं देते? पता नहीं मैंने आप जैसे पागल से क्यों प्यार किया? क्यों मैंने मेरे मम्मा का बात नहीं सुना? अगर सुन लेता तो मुझे अब ये सब झेलना नहीं पड़ता। इसके बाद पूरे 5 दिन बीत जाता है। इन 5 दिनों में जाओजन के पास आया सभी मेट से जाओजन ईबो के बारे में पूछने की कोशिश करता रहता है, पर सभी के सभी मास्टर ने ये बताने से मना किया है। सिर्फ इस बात को ही जवाब में बोलकर चला जाता था। इसलिए पूरे 3 दिन के बाद जब जाओजन के पेट एंड कमर के एरिया का दर्द बहुत कम होकर लगभग ठीक होने के कगार पर आ चुका था, तब ईबो पर बहुत ज़्यादा नाराज होकर जाओजन और ईबो से मिलने का कोशिश नहीं करता। तभी 5 दिन के बाद एक दिन एक मेड
रोते रोते दौड़ कर रूम में आके बिस्तर के आगे फ्लोर पे घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सर प्लीज़ कुछ कीजिए। शायद हमारा मास्टर फिर से पागल हो गए हैं। यहाँ पर मैडम भी नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? प्लीज़ अब कुछ कीजिए सर। हमारा मास्टर आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप जाकर बोलेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। इन सभी बातों को सुनकर ठीक से कुछ समझ न पाके जाओजन बिस्तर से उठ खड़ा होकर बहुत ही कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या किया है ईबो ने? इस बात को सुनकर उमेद घबराहट भरी वॉइस में हड़बड़ी करते हुए बोलता है, हमें पता नहीं सर, उन्होंने क्या किया है अपने साथ, पर पूरे 5 दिन से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। तब से लेकर और एक बार के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक पानी भी नहीं। ऐसे में तो वो मर जाएंगे। तब मैं मैडम को क्या जवाब दूंगा? आखिर अब तक वो जिंदा भी होंगे कि नहीं, मुझे यही पता नहीं। मेड ने यही तक बोला था, तभी सारे बातों को सुनकर घबरा कर बहुत पैनिक हो चुका जाओजन एकदम से गुस्से में चीख कर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे बातें बोलना बंद करो प्लीज़। और ये सभी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने हर दिन तुम लोगों से पूछा, पर तुम लोगों ने एक भी बात मुझे बोलने का जरूरत नहीं समझा। अब ये सभी फिकर दिखाकर क्या फ़ायदा? अब चुपचाप अपना मुंह बंद रख के मुझे उनके पास ले चलो, जल्दी प्लीज़। जब जाओजन उस मेड के साथ उस रूम के आगे पहुंचता है, तब बहुत बार दरवाज़ा थपथपाते हुए क्राइंग वॉइस में प्लीडिंगली ईबो से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब ईबो स्टिल दरवाज़ा नहीं खोलता, तब जाओजन आंसू भरे आंखों से उस मेड की तरफ देख के ऑर्डरिंग वॉइस में बोलता है, जल्दी से इस रूम का की ढूंढ कर लेकर आओ, या किसी गार्ड को बुला कर ले आओ जो दरवाज़ा तोड़ सके, जल्दी करो। इस बात को सुन के मैं जल्दी से वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा चाबियों से भर्ती चाबी का रिंग एंड 2 गार्ड को लेकर वहाँ पर लौट आके वो मेड लाचारी में बोलता है, यही एक चाबी का सैंपल हम मेड्स के पास रहता है। इनके बीच ये सभी कुछ मेन रूम जहाँ पर मास्टर हमेशा ऐसे टाइम पर रहते किया करते हैं, उन कमरों का चाबी है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मास्टर उनका कोई भी चीज़ मैडम के सिवाय दूसरे किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने चाबी के साथ 2 गार्ड भी बुलाकर लाया है, अगर दरवाज़ा ना खुले तो। मेड ने इतना ही बोला था, तभी जाओजन एकदम से उतावले होकर बोलता है, दरवाज़ा तोड़ दो, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है प्लीज़। जाओजन का बातें सुनकर बुलाकर लाया वो दोनों गार्ड हाँ में से हिलाकर अपने अपने पोजीशन लेते हुए जाओजन एंड उस मेड से बोलता है, प्लीज़ अब दोनों साइड हट जाइए। लगातार 15 बार शोल्डर पुश करने के बाद जब दरवाज़ा टूटकर खुल जाता है, तब सिर्फ एक टेबल लैम्प के रोशनी भरे रूम के अंदर चारों तरफ शराब की बोतलें गिरा पड़ा देखकर गार्ड्स और मेड सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर पुतले के जैसे थम जाता है, क्योंकि सपनों में भी वो लोग कभी नहीं सोच पाए थे कि उन लोगों का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मास्टर ईबो कभी इतने पिए हुए शराबों के बोतलों के भीड़ में दिख सकता है। ऐसे बुत के जैसा खड़ा मेड एंड गार्ड्स के पीछे खड़ा जाओजन उन लोगों को ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ देखकर बहुत बेचैन होकर जल्दी से उनको साइड हटाकर ईबो को ढूंढते हुए रूम के अंदर घुस जाता है। पर रूम के अंदर पैर रखते ही कुछ बोतलों से टक्कर खाकर लड़खड़ाता हुआ जाओजन सीधे जमीन पे बैठ जाता है। तभी उसे दिखता है बिस्तर के पास फ्लोर पे बैठा ईबो बिस्तर के किनारे पर सिर रख के आंखें बंद करके बैठा है। ईबो के एक हाथ पर एक शराब का बोतल अभी भी पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ
फ्लोर पे ऐसे ही बेजान होकर पड़ा है। जाओजान का सांसें थम जाता है। ये आगे दिखता पर्सन आखिर दूसरा कोई नहीं, उसका हस्बैंड, उसका प्यार, उसका ईबो है। ये उसे किसी भी कीमत में यकीन नहीं हो रहा था। वो घबराहट के साथ एक बार ईबो कह के पुकारता है, पर ईबो के पास से कोई भी जवाब नहीं आता। यहाँ तक ईबो के शरीर का कोई भी हिस्सा रिस्पॉन्स नहीं करता। तो फिर क्या ईबो? नहीं नहीं, इतना बोल के ही जाओजान हड़बड़ी में जैसे तैसे सारे शराबों के बोतलों को लांग के ईबो के करीब पहुंचकर ईबो के फेस को दोनों हाथों से पकड़ के जेंटली थपथपाते हुए रोते रोते टूटा टूटा वर्ड में बोलता है, ईबो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है आपको? ऐसे खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताइए ना। क्या नाराज है मुझसे इसलिए ऐसे सजा दे रहे हैं? मैंने आपके साथ वैसे पेश आया इसीलिए। मैंने गलती किया है, मैं मानता हूँ। क्या फिर भी आप आपके बेबी को माफ़ नहीं करेंगे? आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। प्लीज़ आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, मुझसे बातें करिए प्लीज़। ऐसे करके बोलते हुए बहुत देर बीत जाने के बाद आंखें बंद किया हुआ ईबो बहुत ही बैठे नशेली वॉइस में बोलता है, क्यों अभी भी मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनाई दे रहा है? इतना शराब पीने के बाद भी मैं सब कुछ भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे पता है मैंने गलती किया है, बहुत बड़ा गलती। मैंने मेरे बेबियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, फिर तुम्हारे साथ वैसे ज़बरदस्ती वो सब कुछ किया। तुम्हें शायद बहुत दर्द हुआ होगा, पर मेरा हालत अचानक कैसे पता नहीं। मुझे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, पर शायद इस बार मैंने जो किया है उसका कोई माफ़ी नहीं हो सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुम्हें मेरा सिचुएशन और समझा नहीं पाऊँगा, और तुमसे सामना करने का ताकत भी और मुझ में नहीं है। पर तुम्हें तो पता है मैं ऐसे ही अपनी इच्छा से तुमसे दूर जुदा होकर नहीं रह पाता। इसीलिए मैंने सोचा शराब का सहारा लेकर मैं तुमसे दूर रह लूँगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पिछले 5 दिन से मैंने पता नहीं कितने शराबे पिया, पर फिर भी तुम्हारा आवाज़, तुम्हारा ब्लेम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लोग कितना गलत कहते हैं ना, शराब से सब कुछ भूला जा सकता है। कितना बड़ा झूठ है, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा झूठा है सभी। ईबो ये सब बातें बोल रहा था, तभी इन सभी बातों को सुनकर झरझर रोता हुआ जाओजन एकदम से ईबो के सीने पर सिर रख के ईबो के आधे खुले शर्ट को हाथ के मुट्ठी में क्लींच करते हुए दर्द भरी वॉइस में चीख चीख कर बोलता है, प्लीज इबो लौट आइए मेरे पास। मुझे आपको ऐसे नहीं देखना, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो भी बोला है गलत बोला है। मैं गलत था। मैंने सब कुछ गलत किया है। सारा गलती मेरा है। जो भी हुआ है मेरे वजह से हुआ है। आपका कोई गलती नहीं है। आप प्लीज़ अपने आप को ऐसे सज़ा मत दीजिए। मैं ये सब नहीं चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं चाहता मैं। मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। प्लीज़ लौट आइए ईबो, ठीक हो जाइए, बिल्कुल पहले की तरह। आंखें खोलकर मुझे देखिए ना। चाओचन ये सारे बातें बोलते बोलते इतना ज़्यादा रोए जा रहा था कि उसको सांसों की कमी के वजह से हिचकियाँ आने लगा था। तभी एक टाइम पर चाओचन को अपने सिर पर एंड कमर पर हाथों का टच महसूस होता है। जाओजन ईबो की ओर सिर उठाकर देखता, उससे पहले ही ईबो जाओजन के सिर पर एक लविंग किस करके बोलता है, डोंट क्राई बेबी, तुम्हारा सांस से अनस्टेबल हो जाएगा। ईबो और भी कुछ बोलता, उससे पहले ही जाओजन सिर उठाकर सीधे ईबो के होठ पर एक गहरा किस करता है। किस खत्म करके ईबो के फेस को प्यार से सहलाते हुए प्लीडिंग वॉइस में जाओजान बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
इस बात को सुनकर ईबो हल्के से मुस्कुरा के एकदम से जाओजन के होठों पर चाहत से किस करना शुरू कर देता है। जाओजन आज अपने ईबो को और नहीं रोकता, उल्टा वो ईबो के गले को क्लिंचली हक कर लेता है और ये चीज़ जैसे मानो एक बड़ावा था, आग में पड़े फ्यूल के जैसे। जाओजन के इस बर्ताव के बाद ईबो पूरा ओवर कंट्रोल हो जाता है। वो अपने गोद में बैठा उसके जाओजन को पूरी तरह अपने चाहत से घेर लेता है। कुछ ही मिनटों में जाओजन का पूरा शरीर ईबो के होठों के निशानों से भर उठता है एंड पूरा घर बहुत से आवाज़ों से भर जाता है। ऐसे करके बहुत से टाइम गुजर जाता है, पर ना ही ईवो रुक रहा था और ना ही जाओजन उसे रुक जाने के लिए प्लीड कर रहा था। ईवो के इस ओवरफ्लो चाहत को आज जाओजन पूरी तरह बढ़ावा दे रहा था। ऐसा नहीं कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, पर उसको अब ईवो को दूर करने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने जो सारे जालिम बर्ताव अपने ईबो के साथ किया है, जिसके वजह से उसका ईबो यू डिप्रेशन में घुल चुका है, वो उसी को ठीक करने की कोशिश में लगा था। उसे पता था अपने प्यार से वो ईबो को वापस उन सभी चोट के अंदर से बाहर निकाल सकता है। उसका ईबो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पाने के लिए ईबो उसका सारा दर्द भुलाकर जाओजन के पास खींचे चले आ सकता है। इसीलिए जाओजन आज अपने सारे स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उसके ईबो के सारे स्ट्रॉन्ग चाहत को बढ़ावा देने के लिए वो सब कुछ कर रहा था, जिससे ईबो का क्रेविंग और बढ़ जाए एंड उसे जाओजन के सिवाय और कुछ भी ना सूझे। वो अपने डिप्रेशन वाले गहरी खाई में से निकलकर अपने जाओजन उसके बेबी के प्यार के गहराई में पूरी तरह डूब जाए, जहाँ पर पहुँचने के बाद ईबो के दिलो दिमाग से वो सारे शोक मिट जाए और ईबो फिर से पहले के तरह जाओजन का वो परफेक्ट, गुस्सेल, स्ट्रिक्ट, रूड नॉर्मल ईबो बन जाए, जो जाओजन के लिए स्ट्रॉन्ग ढाल बनकर जाओजन का सहारा बन सके, जिसके सहारे जाओजन सारे मुसीबतों के बीच भी सेफ फील कर पाए। सारा दिन बीत कर रात 12 बजे पूरी तरह शांत पड़ चुका ईबो के बाहों में उसके सीने पर सिर रख के सोया जाओजन अपने थकान भरी धीमी वॉइस में बोलता है, आपने मुझे वादा किया है आपसे अब शराब नहीं छुएंगे, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। आप इस वादे को तोड़ नहीं सकते, आपको मेरा कसम। इस बात को सुनकर जाओजन को बहुत टाइट से हक करते हुए एश्योरिंग वॉइस में ईबो बोलता है, एज योर विश माई बेबी, चिंता मत करो। इस जिंदगी में फिर कभी मैं शराब नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें दिया ये प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ूंगा, पर अगर किसी दिन तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं शायद। ईबो ने इतना सा बोला था, तभी जाओजन ईबो के होठ को हाथ से ढक के प्यार भरे वॉइस में बोलता है, कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, तो शायद के बाद के बातों का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आप भी उस बारे में मत सोचिए, भूल जाइए सब कुछ। उन बुरे दिनों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है? और आपके बिना ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आप और ऐसे कमज़ोर बनकर नहीं रह सकते। जल्दी से ठीक हो जाइए। वही मेरा पहले जैसा ईबो बन जाइए। मैं आपको इस तरह और नहीं देखना चाहता, ठीक है? इन बातों को बोलकर जाओजन एक ब्यूटीफुल सा स्वीट स्माइल करके फिर ईबो के आंखों के कोने से बहता आंसुओं को पोंछ के उसके दोनों आंखों के पलकों पे एक एक लविंग किस करता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। इन दिनों जाओजन का प्यार एंड लव से ईबो पूरी तरह रिकवर करके पहले की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग ईबो में बदल जाता है। इन दिनों मिसेस वांग से फ़ोन पर बातें करने के बाद जाओजन
चिंगसी को लेकर भी बहुत रिलीफ फील कर रहा था। मिसेस वांग की बातें एंड वीडियो कॉल में चिंगसी को फेस टू फेस देखकर डॉक्टर के बात अनुसार चिंगसी और 2-3 महीनों में बिल्कुल पूरी तरह ठीक होकर उसके पास वापस आ जाएगा। इस बारे में एश्योर होकर बहुत खुश होके बहुत दिन बाद ईबो ऑफिस जाएगा, इसलिए सुबह सुबह उठकर उसके लिए तरह तरह के ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था जाओजन। और मन ही मन ब्रेकफास्ट के टाइम अपने मम्मा से सेमेट्री पर मिलने जाने के बारे में पूछने का भी सोच लेता है। अगर ईबो टाइम निकल कर दोपहर को घर वापस आ पाए तो दोनों एक साथ मम्मा से मिलने जाएगा। आज मम्मा का बर्थडे भी है। जाते वक्त मम्मा के लिए उनके फेवरेट फूल भी खरीद के ले जाएगा। मम्मा बहुत खुश हो जाएगा। इसी सारे सोच में डूबे हुए चाओजन बड़े मन से बहुत से तरीकों के खाना प्रिपेयर करके एक एक डिश को जाकर डाइनिंग टेबल पे रख रहा था। इर्द गिर्द खड़ा बहुत से मेड करीब आकर मदद करने की कोशिश करते हुए जाओजन से पूछता है, पर जाओजन सभी को अपने अपने काम में मन लगाने को बोलकर वापस भेज देता है, क्योंकि अपने हस्बैंड उसके ईबो के लिए ऐसे खाना प्रिपेयर करते टाइम उसे जो खुशी मिलता है उसका भाग वो किसी को नहीं देना चाहता है। जाओजन का सारा खाना बनाना ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका था। तभी एक आखिरी डिश लेकर डाइनिंग टेबल के ओर जाते टाइम जाओजन देखता है ईबो बड़े तेजी से सीढ़ी से उतरते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। ईबो दरवाजे से पूरी तरह बाहर निकल जाता, तभी पीछे से जाओजन ईबो को पुकारते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हैं आप? पहले खाना खा लीजिए। मैंने सारा कुछ अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। इस बात को सुनकर ईबो पीछे मुड़ के चुपचाप आकर डाइनिंग चेयर पे बैठ जाता है, पर मुंह से कोई बातें नहीं बोलता। प्लेट पर खाना सर्व करते टाइम चाओजन नोटिस करता है ईबो के फेस पर एक अलग सीरियसनेस से भरी गुस्सा है, जो वो सिर झुकाए हुए छुपाने की कोशिश किए जा रहा है। जाओजन असल वजह कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए खाना सर्व करना हो जाने के बाद नीचे झुक के ईबो के चीक पर एक प्यार भरी लविंग किस करके स्वीटली जाओजन बोलता है, क्या हुआ है? सुबह का किस नहीं मिला इसलिए नाराज हो? ये सारा खाना तैयार करने के लिए मैं बहुत सुबह सुबह उठकर चला आया। तब आप सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ऐसे करने से आप जाग जाओगे, फिर मुझे यहाँ नहीं आने देंगे। इसलिए इतना बोलकर ही जाओजन रुक जाता है, क्योंकि उसे ख्याल होता है आज उसका ईबो कुछ पतला पतला लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह चिक पे किस करने पर ईबो जाओजन को खींच के होठ पर किस देने का मांग करता है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी वही सीरियस लुक में बैठा है। तो फिर क्या कोई और सीरियस कुछ हुआ है? इतना सोचकर चाओजन ईबो के फेस को पकड़ के अपनी ओर मोड़ कर अपनी ब्यूटीफुल आंखों से ईबो के आंखों की ओर देखकर पूछता है, क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड का फेस ऐसा क्यों दिखा रहा है? इस बात को सुनकर ईबो एक हल्का स्माइल के साथ एश्योरिंग वॉइस में बोलता है, कुछ नहीं हुआ है। मेरे रहते कुछ होगा भी नहीं। मैं बस ऐसे ही थोड़ा कुछ सोच रहा था, इसलिए ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है बेबी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस खाना सर्व करो, मुझे बहुत भूख लगा है। क्या सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।